हेलो डियर, वेलकम टू यू ईडब्ल्यूए क्लास। आज टेस्ट सीरीज का लास्ट डे है और लास्ट डे में हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को। इसके पहले जो टेंस आप लोगों को पढ़ा दिया गया है, अगर आप लोगों से मिस हो गई है तो आप लोग बिल्कुल भी इसके लिए चिंता ना करें, क्योंकि आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, तो वहां पे जाके आप लोग पिछली वीडियो को देख लीजिए। यहाँ पे आप लोगों ने जब हमारी टेंस सीरीज शुरू हुई थी तो आप लोगों ने हर एक टेंस, यानी कि हमारे 3 टेंस होते हैं, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, और उनके जितने पार्ट्स होते हैं यानी कि 4 पार्ट्स होते हैं, हर एक पार्ट्स को आप लोगों के लिए अलग अलग चीजों में बताया गया था आप लोग, ताकि आप लोग टेंस को इतनी अच्छी तरीके से समझ जाओ कि आप लोग पूरे अपनी लाइफ में उस टेंस के रूल्स क्या होते हैं और उनको हम किस तरीके से यूज करते हैं और उनका यूज करके किस तरीके से हम हिंदी से इंग्लिश को बनाते हैं और किस तरीके से इनका हम डेली लाइफ कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं, आप लोगों को हर एक चीज वहाँ पे बताया गया है। तो आप लोग इन क्लास को जरूर से जरूर देखें, तो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है और आप लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट भी है। एजुकेशन विद हार्ट। तो हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं? हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल एक ऐसी क्रिया को बताने के लिए करते हैं जो कि भविष्य में किसी खास समय तक जारी रहेगी। और इसको हम पहचान कैसे करते हैं? वाक्य के अंत में रही होगी, रहा होगा, रहे होंगे, इस तरीके से शब्द हमें देखने को मिलते हैं, तो हम आसानी से पहचान करते हैं कि जो हमारा सेंटेंस है, हमारा जो वाक्य है, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो अब आप लोग को दिमाग में आ रहा होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के रूल्स क्या होंगे। बिल्कुल सही, आने भी चाहिए। तो बहुत ही इजी है, जिस तरीके से नाम दिया गया है सेम उसी तरीके से हमें इनका यूज भी करना है। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नाम है, तो आप सबसे पहले फ्यूचर की बात जब कही जा रही है उसको तो रख लीजिए। उसके बाद आप परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में आप कौन से रूल्स को लगा रहे थे, आप उस रूल को लगाओगे, और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को किस तरीके से आप बना रहे थे, आप यहाँ पे उस रूल को लगाओगे। यानी कि दो अलग अलग टेंस को एक साथ जोड़ के हम पढ़ रहे हैं, तो हम दोनों का थोड़ा थोड़ा भाग लेंगे और फिर क्या बनाएंगे, हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनाएंगे। तो आइए जानते हैं हम इसके रूल्स क्या होते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाने के रूल्स होते हैं, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखोगे, उसके बाद आप इनकी हेल्पिंग वर्ब को लिखोगे। फ्यूचर के लिए हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज कर रहे थे? विल का यूज कर रहे थे। यहाँ पे भी हम विल, हैव बीन का यूज करेंगे। हैव किस लिए? क्योंकि हम परफेक्ट में क्या कर रहे थे? हैव का यूज कर रहे थे। और उसके बाद आप इसमें यूज करोगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, जो कि कंटीन्यूअस टेंस को बताता है। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट को लोगे, उसके बाद आपको टाइम मिलेगा। तो चलिए आप देखते हैं, हम कुछ एग्जाम्पल लेके कि हम किस तरीके से और अच्छे से इनको समझ सकते हैं। एग्जाम्पल है आपका, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। इसकी इंग्लिश हम बनाएंगे, आई विल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। तुम 2 घंटे से पढ़ रहे होंगे, इसके लिए हम बनाएंगे यू विल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। वे 2 घंटे से पढ़ रहे होंगे, दे विल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। हम 2 घंटे से पढ़ रहे होंगे, इसके लिए हम बोलेंगे दे विल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, ही विल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। वह 2 घंटे से पढ़ रही होगी, सी विल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। और सीता 2 घंटे से पढ़ रही होगी, सीता विल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। इस तरीके से आप जितने चाहे उतने सेंटेंसेस के इंग्लिश को बना लेंगे, कोई भी आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आप लोग ये सुन लीजिए कि आप लोग को कहाँ पे कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है और कहाँ पे आप लोग को आईएनजी लगाना है, कहाँ पे आपको सिंस लगाना है, कहाँ फॉर लगाना है। इसको हम थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं। सब्जेक्ट आपका रहेगा ही रहेगा। एक बात याद रखिएगा, हमारा जो टेंस होता है वो बिना सब्जेक्ट का नहीं बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट होना फिक्स है, जैसा कि आप लोगों ने एग्जाम्पल में देखा। उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब क्या है विल है, उसके साथ हम क्या जोड़ रहे हैं? हैव और बीन को जोड़ रहे हैं। तो आप सारे सब्जेक्ट के साथ, चाहे जो सब्जेक्ट आ जाए फ्यूचर में, आपको उसके साथ विल लगाने हैं। और परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब था क्या? हैव था, तो यहाँ पे हमने उसको भी लिखा है, क्यों? क्योंकि हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से पढ़ रहे हैं, हमने हैव लिख लिया है। उसके साथ बीन का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि वो ये बताता है कि जो काम हो रहा है वो क्या है, वो जारी है, इसके लिए बीन का यूज किया जाता है। इसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको आईएनजी लगाना है, जैसा कि आप फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा रहे थे।
तो यहाँ पे भी आपको लगाना है, सारे सब्जेक्ट के साथ लगाना है। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। अगर आपके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो आप ऑब्जेक्ट लगाओगे, अदरवाइज नहीं करोगे। उसके बाद आपको सिंस या फिर फॉर कहाँ पे लगाना है अभी हम आपको बताएंगे। आप इसको लगाओगे, उसके बाद आप टाइम को लगाओगे, ठीक है। तो अब आइए आपको हम ये बता देते हैं कि आप फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में विल और सेल दोनों का यूज कर सकते हो, बट अब सेल का यूज नाम मात्र का रह गया है, नहीं होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, केवल विल का ही यूज करते हैं। अगर आप सेल का यूज कर रहे हैं तो भी गलत नहीं माना जाएगा, सेंटेंस आपका सही ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग एकदम क्लियर हो गए, यहाँ पे आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा। अब आइए हम ये बात कर लेते हैं हम फॉर और सिंस कहाँ पे लगाएंगे। फॉर आप लगाते हो जहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम की बात कही जाती है, यानी कि जहाँ पे अनिश्चित समय की बात कही जाए। फॉर एग्जाम्पल 2 घंटे की बात कही जाए, 2 दिन की बात कही जाए, 2 हफ्ते की बात कही जाए, 1 हफ्ते की, 1 महीने की, 2 महीने की, 10 महीने की, 3 साल, 4 साल, 5 साल, इस तरीके से जहाँ पे आपको शब्द दिए रहेंगे तो वहां पे आप क्या करोगे, वहां पे आप फॉर का यूज करोगे। और उसके बाद टाइम दिया गया है, मतलब 3 साल, 4 साल, इस तरीके से उसको बताने को उसका आप लिखोगे। और सिंस का यूज कहाँ पे करते हैं, सिंस का यूज हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं, यानी कि जहाँ पे निश्चित समय हमें बताया गया हो, जैसे सुबह, शाम, दोपहर, रात, इस तरीके से, या फिर कोई दिन बताया गया हो, या फिर कोई समय ऐसा बताया गया हो, जैसे 4 बजे, 5 बजे, इस तरीके से, या फिर कोई फिक्स टाइम बताया गया, जैसे 2005 मेरा बर्थडे है, इस तरीके से अगर आपके पास कोई सेंटेंस में देखने को मिल रहा है तो आप वहां पे क्या यूज करोगे, वहां पे आप सिंस यूज करके तब आप इस टाइम को बताओगे। तो इतनी सी बात है, आप लोगों को यहाँ पे कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, बस थोड़ी छोटी 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 चीजें हैं जिसको आप लोग समझ लोगे तो आप लोग के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो अब आइए हम ये देख लेते हैं कि हम किस तरीके से यहाँ पे एग्जाम्पल दिखा रहा है इसके इसको बनाए हैं। यहाँ पे थोड़े बड़े वाले एग्जाम्पल हैं, तो आइए इनको देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका एग्जाम्पल लिखा गया, मैं कल 3 घंटे तक पढ़ रहा हूँ। भविष्य की बात कही जा रही, भविष्य में कोई काम जारी रहेगा ना। तो जब आप इसका सेंटेंस बनाओगे तो आप सबसे पहले अपने सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट आपका आई है, तो यहाँ पे आई हो गया। फिर यहाँ पे विल हैव बीन, जो कि हमारा हेल्पिंग वर्ब है, हमने यहाँ पे लगा दिया। स्टडी का मतलब होता है पढ़ना, और आईएनजी जब लगा दे तो हो जाएगा क्या, स्टडिंग। उसके बाद हम यहाँ पे फॉर का यूज किए हैं, अभी अभी हमने बताया हम फॉर का यूज इसलिए कर रहे हैं। यहाँ पे आगे समय आप देख रहे हैं 3 आवर्स आ गया है, यानी 3 घंटे की बात कही जा रही थी, पीरियड ऑफ टाइम की बात कही जा रही थी, इसलिए हमने क्या लगाया, यहाँ पे फॉर लगाया। नेक्स्ट है हमारा, वह अगले साल तक अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रही होगी। इसको जब आप बनाओगे तो आपको सबसे पहले अपने सब्जेक्ट यहाँ पे वह लिखा गया है, तो वह इंग्लिश में क्या करेंगे, सी करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लड़की मतलब यहाँ पे रही होगी की बात कही गई, लड़की है, यहाँ सी लगा दिया। अगर लड़की की बात कही जाती तो सी लगा देंगे। फिर हमारे हेल्पिंग वर्ब क्या है, हमारा हेल्पिंग वर्ब विल है, उसके बाद हम विल हैव बीन इतना लगा देंगे। इसके बाद वर्क का मतलब होता है टास्क, जब आप इसमें आईएनजी जोड़ोगे क्या हो जाएगा, वर्किंग हो जाएगा। ऑन हर प्रोजेक्ट फॉर नेक्स्ट ईयर, यहाँ अगले साल की बात कही जा रही है, कोई सन यहाँ पे नहीं बताया गया, कोई डेट यहाँ पे नहीं फिक्स बताया गया, इसलिए क्या लगाया, यहाँ पे फॉर लगाया है। अब अगला है, वे 2 महीने तक यात्रा कर रहे होंगे। इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इसके लिए हम लिखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश को, सब्जेक्ट की इंग्लिश क्या हो जाएगी, दे। इसके बाद विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब, ट्रेवल का मतलब होता है यात्रा, आईएनजी दोनों ट्रेवलिंग हो जाएगा। फॉर 2 मंथ, यहाँ पे 2 मंथ 2 महीने की बात कही गई है, इसलिए भी क्या लगाया गया, फॉर लगाया गया है। अगला जो सेंटेंस है आपका वो है, हम 2 घंटे तक इंतजार कर रहे होंगे। कितने घंटे तक, 2 घंटे तक। जब इसको आप ट्रांसलेट करोगे तो आप लिखोगे सबसे पहले सब्जेक्ट विल हैव बीन, ठीक है। वेट का मतलब होता है इंतजार, फर्स्ट फॉर्म होता है आईएनजी जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, वेटिंग हो जाएगा। फिर उसके बाद और 2 आवर्स। इसी तरीके से आखिरी में आपका दिया गया, वह अगली गर्मियों तक फ्रेंच सीख रहे होंगे। इसके लिए हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ही will have been learning French for next summer। समर का मतलब क्या होता है, गर्मी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जितने भी हमारे सेंटेंस थे, सारे सेंटेंस को टाइम बताने के लिए हमने फॉर का यूज किया है। क्यों, क्योंकि हर एक सेंटेंस में एक पीरियड ऑफ टाइम की बात कर ली गई है,
और यहाँ पे ये भी आप देख लो, सारे सब्जेक्ट के साथ हमने हेल्पिंग ऑफ विल हैव बीन का ही यूज किया, इससे ज्यादा हमने कुछ नहीं दिया है। ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। तो आप लोग बहुत ही आसानी से, बहुत ही नॉर्मल तरीके से आप जितने चार सेंटेंसेस को इंग्लिश बना सकते हैं, आप अपने डेली कन्वर्सेशन में ला सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और प्रॉब्लम ना हो इसके लिए बेस्ट तरीका है कि आप हमेशा अपनी प्रैक्टिस जारी रखो, प्रैक्टिस करते रहो। जितना करते रहोगे बोलने में, लिखने में, पढ़ने में, समझने में, उतना ही ज्यादा आप लोग को बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो अब आइए आगे हम चलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस को किस तरीके में बनाएंगे। तो अब हम ये जान लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, यानी कि आपको इस वाक्य में नहीं शब्द देखने को मिलेगा और नहीं शब्द के लिए आपको इंग्लिश यूज करनी होती है नॉट का। तो अब आप ये जान लीजिए कि आप नॉट का यूज कहाँ पे करेंगे। तो आप इसके लिए क्या रूल्स बनाएंगे, आप बनाएंगे सब्जेक्ट विल नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। आप इस तरीके से इसमें रूल्स को बनाओगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं 5 साल से इस शहर में नहीं रह रहा हूँ, इसके लिए आप बोलोगे I will not have been living in this city for 5 years। तुम 5 साल से इस शहर में नहीं रह रहे होगे, इसके लिए बोलोगे You will not have been living in this city for 5 years। वे 5 साल से इस शहर में नहीं रह रहे होंगे, इसके लिए हम बोलेंगे They will not have been living in this city for 5 years। हम 5 साल से इस शहर में नहीं रह रहे होंगे, इसके लिए बोलेंगे We will not have been living in this city for 5 years। वह 5 साल से इस शहर में नहीं रह रहा होगा। He will not have been living in this city for 5 years। वह 5 साल से इस शहर में नहीं रह रही होगी। She will not have been living in this city for 5 years। सीता 5 साल से इस शहर में नहीं रह रही होगी। सीता will not have been living in this city for 5 years। इस तरीके से आप नेगेटिव सेंटेंस के इंग्लिश को बनाओगे। तो आइए यहाँ पे हम अपने एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से बनाया गया है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखो लिखा गया है वे सुबह से गाना नहीं सुन रहे होंगे, जिसके लिए हम इंग्लिश बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या हमारा दे है, और उसके बाद विल, उसके देख रहे हैं तुरंत बाद नॉट लगा दिया, हैव बीन लगाया गया है। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आएंगे जो कि हेडिंग बना दिया गया है द सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे मॉर्निंग जो है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, समय को बताने के लिए सिंस का यूज किया है। अगला जो सेंटेंस बनेगा आपका है अध्यापक 5 दिन से काम नहीं कर रहे होंगे, तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे द टीचर विल नॉट हैव बीन। यहाँ पे देखिए द टीचर क्या आपका सब्जेक्ट है, विल आपका हेल्पिंग वर्ब था, उसके बाद नॉट लगाना है, फिर हैव आपका परफेक्ट था हेल्पिंग वर्ब है, फिर बीन आपको पता है इसलिए हम लगा रहे हैं। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो होता है वर्क होता है एनजी के बोलते हैं वर्किंग हो जाएगा। फिर फॉर 5 डेज, यहाँ पे एक पीरियड ऑफ टाइम की बात करेगी, यानी कि 5 दिन की बात करेगी, इसलिए हमने क्या लगाया फॉर लगाया। अगला जो है मैं 3 घंटे से नहीं खेल रहा हूँ। जब हम इंग्लिश बनाएंगे सबसे पहले मैं की इंग्लिश लिखेंगे, क्या हो जाएगा आई, यानी कि हमारा सब्जेक्ट है। उसके बाद हम विल लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, हैव बीन लगाएंगे, फिर प्ले का मतलब होता है खेलना, आई मतलब प्लेइंग हो जाएगा। फिर फॉर, फिर आवर, यहाँ पे भी पीरियड ऑफ टाइम की बात करी गई है। अगला जो है वो है वो भी 2 बजे से, कितने बजे से, 2 बजे से कपड़े नहीं हो रहा होगा, इसके लिए हम लिखेंगे क्या द वाशरमैन। द वाशरमैन जो तुम्हारा सब्जेक्ट है, उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना विल, और उसके साथ क्या लगाओगे नॉट लगाओगे, हैव बीन लगाओगे। फिर यहाँ पे वॉश का मतलब होता है धोना, आईएनजी जोड़ दोगे क्या हो जाएगा वॉशिंग हो जाएगा। द क्लॉथ्स, यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस लिख के 2 बजे टाइम की बात करी गई ना, तो यहाँ पे सिंस किस लिए लगा है, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम होता है। 2 बजे क्या होता है पॉइंट ऑफ टाइम होता है। तो यहाँ पे अगला है जो वह है वहाँ 4 घंटे से वर्षा नहीं हो रही होगी। जब हम इसको ये करेंगे तो हम लिखेंगे इट विल नॉट हैव बीन। क्या इट विल नॉट हैव बीन। रेन का मतलब होता है वर्षा, यहाँ पे आईएनजी जोड़ दो रेन हो जाएगा। देयर, ठीक है, वहां के लिए निकाला गया देयर फॉर 4
हावर्स। इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से आप जितने चाहे उतने सेंटेंसेस की इंग्लिश को बना सकते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस की इंग्लिश को किस तरीके से बनाएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, जहाँ पे आपसे सवाल किया जाता है, और जब ऐसे सवाल आपसे किए जाएंगे तो आप उनका आंसर कैसे देते हो। बस दो ऑप्शन होते हैं आपके पास, एक यस या फिर नो। आप यस या फिर नो में ही रिप्लाई यहाँ पे कर सकते हो, बाकी नहीं कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान बहुत आसानी से कर सकते हो उसको, क्योंकि इनके जो सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है वो क्या शब्द से होती है। चाहे जिस सेंस में आप देख लोगे, चाहे जितने सेंटेंस आप देख लोगे, अगर आपको इंट्रोगेटिव वहाँ पे मिलेगा तो हमेशा देखेंगे आप क्या शब्द से ही शुरू होगा। और इसके बनाने के रोज तो उसके भी कमाल है। कमाल कैसा है, जो हम लोग हेल्पिंग वर्ब अपना लगाते हैं, तो जब हम इनकी इंग्लिश बनाएंगे हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले निकाल देंगे, मतलब उनको बाहर कर देना। हेल्पिंग वर्ब को आप सबसे पहले लिखोगे, उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखोगे, फिर आप उसके बाद हैव और विल लगाओगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं ना। तो हैव बीन लगाना है, फिर उसके बाद आपको वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाने हैं, सिंस फॉर लगाना है, उसके बाद आपको टाइम लगाना है, और लास्ट में क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगाने हैं। तो आप दो चीजों से इसकी पहचान आसानी से कर सकते हो। एक तो क्या शब्द शुरू होगा, लास्ट में क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो आप आसानी से पहचान कर लेंगे कि ये जो आपका सेंटेंस है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो आइए एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं किस तरीके से हम इसको बनाएंगे। एग्जाम्पल होगा, क्या मैं सुबह से गाना गा रहा हूँगा। इसका आप किस तरीके से बनाओगे, आप बहुत आसान तरीके से बना लोगे, क्योंकि आपको रूल्स अभी अभी बताया गया है। तो आप सबसे पहले विल लिखोगे, ठीक है। उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट क्या है, मैं। तो आप बोलोगे विल आई हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से। इसी तरीके से क्या तुम सुबह से गाना गा रहे होंगे, इसके लिए हम बोलेंगे विल यू हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। क्या वे सुबह से गाना गा रहे होंगे, विल दे हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। क्या हम सुबह से गाना गा रहे होंगे, विल वी हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। क्या वह सुबह से गाना गा रहे होंगे, इसके लिए हम बोलेंगे विल ही हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। क्या वह सुबह से गाना गा रही होगी, इसके लिए हम बोलेंगे Will she have been singing a song since morning? क्या सीता सुबह से गाना गा रही होगी, इसके लिए हम बोलेंगे Will सीता have been singing a song since morning? इस तरीके से आप चाहे जितने सेंटेंसेस की इंग्लिश बना लोगे, बहुत ही आसान है। बस ये ध्यान देना कि आपको रेशियो सबसे पहले लगाना है, ठीक। तब आए यहाँ पे हम कुछ और बड़े सेंटेंसेस को देख लेते हैं कि इनको हम किस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे। यहाँ पे लिखा गया है, क्या अजय सुबह से अपना पाठ याद कर रहा होगा। क्या अजय सुबह से अपना पाठ याद कर रहा होगा, जिसकी इंग्लिश हम बनाएंगे विल। जैसे हमने आप लोगों को पहले ही बताया था, हम हेतुओं को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। फ्यूचर का हेतु क्या है, विल है, ठीक है। तो यहाँ पे विल को हम सबसे पहले लगा दे रहे हैं, उसके बाद अजय लगा दे रहे हैं। फिर हैव लगा रहे हैं, हैव किस लिए, क्योंकि हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की बात कर रहे हैं। यहाँ परफेक्ट का भी हेतु लगेगा, उसको हम यहाँ पे लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद। हैव बीन लगा देंगे। फिर लर्न का मतलब होता है याद करना, और आईएनजी जोड़ दोगे तो लर्निंग हो जाएगा। फिर डिड किस लिए लगाएगा, ये जो अपना शब्द आप लोग को दिख रहा है ना, इसके लिए क्या लगा रहा है, डिड लगाएगा। फिर लेसन यानी कि पाठ, और उसके बाद सिंस मॉर्निंग, ठीक है। यहाँ पे सिंस हमने जो किया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम की बात करेंगे। अगला है आपका, क्या वे 10 मिनट से हंस रहे होंगे। कितने मिनट से हंस रहे हैं, 10 मिनट। तो लास्ट में कितने मार्क लगाए तो मत भूलिए आप लोग। यहाँ पे आप लिखोगे विल दे हैव बीन, ठीक है। लाफ का मतलब होता है हंसना, आईएनजी लाफिंग हो जाएगा। फॉर 10 मिनट्स, यहाँ पे फॉर क्यों, क्योंकि यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम की बात चल रही है। अगला है, क्या हम 2 घंटे से खेल रहे होंगे, और आपको कितने मार्क लगा रहे हैं। तीन वीडियो बनाओगे, आप बनाओगे सबसे पहले विल, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आपका वी, हैव बीन आप देखोगे, प्ले का मतलब होता है खेलना, प्लेइंग हो जाएगा। फिर फॉर 2 आवर्स, यहाँ पे भी पीरियड ऑफ टाइम की बात करी गई, इसलिए हमने क्या लगाया है, फॉर लगाया है। इसी तरीके से अगला है, क्या तुम 2 दिन से स्कूल जा रहे होंगे, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, विल यू, जो हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद साथ में क्या लगाना है, हैव बीन। गो का मतलब होता है जाना, आईएनजी लगा दे क्या हो जाएगा, गोइंग हो जाएगा।
उसके बाद 2 स्पून जो कि आपका ऑब्जेक्ट है उसके लिए देंगे हो, फिर फॉर डे हम फॉर का यूज किए हैं, फिर उसके बाद हम टाइम का यूज किए हैं, जो टाइम बताएगा यहाँ पे 2 दिन का टाइम बताएगा। फॉर का यूज क्यों कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे पीरियड वाला टाइम की बात कही गई है। अगला क्या है, क्या लड़के शाम से फल खा रहे होंगे, इसके लिए आप बनाओगे विल द बॉयज। यहाँ पे बॉयज क्यों, क्योंकि यहाँ पे लड़के की बात कही जा रही है, एक से ज्यादा लड़के हैं, ठीक है। उसके साथ हम हैव बीन का यूज किए हैं। इसके बाद ईट का मतलब होता है खाना, आईएनजी बोल दो क्या हो जाएगा, ईटिंग हो जाएगा। फिर उसके बाद फ्रूट्स मतलब फल जो कि आपका ऑब्जेक्ट है। सिंस लिखोगे आप, फिर आप उसके बाद यूनियन लिखोगे। सिंस आप लिखते हो पॉइंट ऑफ टाइम, इसको हम आप लोग को बार बार बता रहे हैं। बार बार बताने का एक ही मतलब है हमारा, ताकि आप लोग के दिमाग में अच्छी तरीके से ये घुल जाए, चीनी और पानी के घोल के जैसे घुल जाए ना। तो यहाँ पे जब आपके माइंड में अच्छी तरीके से ये चीज भूल जाएगा तो आप इसको बोलोगे नहीं, चाहे जितने सेंटेंसेस आएंगे आप बस इस भूल को लगाओगे और आप उन शब्द की इंग्लिश को लिखोगे और आसानी से बना लोगे। अच्छा, कभी कभी बच्चों को ना प्रॉब्लम ये हो जाती है, उनको रूल्स तो चलो पता हो गए, रूल्स पता हो गए, बाकी जो एक्स्ट्रा चीजें आ जाती हैं, यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है उसके लिए वो कंफ्यूज हो जाता है, अब इसके लिए मैं क्या लिखूं। तो बेटा इसके लिए आपको बहुत सारे वर्ड हैं जो उनको तैयार करना होगा कि इसका मतलब क्या चीज होता है। तो हर एक शब्द की इंग्लिश भी जानने की आप लोग कोशिश करते रहो ना, मतलब क्या होता है, ये मतलब क्या होता है, अपना के लिए हम क्या लगाओ, उसके लिए हम क्या लगाएंगे, फल के लिए क्या लगाओ, नहाने के लिए क्या लगाओगे। इस तरीके से शब्द की भी इंग्लिश आप जानते रहोगे, तभी आप अच्छी तरीके से सेंटेंसेस इंग्लिश को बना लोगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे ही आप देख लीजिए, लिखा गया था क्या अजय सुबह से अपना पाठ याद कर रहा होगा, अपना पाठ याद कर रहा होगा। अब अगर आपको अपना किसकी मतलब अगर आपको अपना की इंग्लिश नहीं पता होगी, पाठ का इंग्लिश नहीं पता होगा, तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा ना, भूल जाओगे। इसलिए इन शब्दों की भी इंग्लिश को आपको याद करना चाहिए और आप लोग करते रहिए, प्रयास करते रहो, सीखते रहो। जितना ज्यादा आप करते रहो उतना ज्यादा आपको आता रहेगा, रुकना नहीं है, बस आगे बढ़ते रहो, सारी चीजें आप लोग को आती रहेंगी। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ने तो उसको सीखने के, डबल इंट्रोगेटिव का क्या मतलब होता है, डबल इंट्रोगेटिव का मतलब ही होता है प्रश्नवाचक। यहाँ पे भी आपसे प्रश्न किए जाएंगे, लेकिन इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव में कुछ डिफरेंस होता है, आइए इसको जान लेते हैं। जब आपसे इंट्रोगेटिव में क्वेश्चंस किए जा रहे थे तो आप उसका रिप्लाई कैसे कर रहे थे, यस और नो में कर रहे थे। बट जब आपसे डबल इंट्रोगेटिव में क्वेश्चंस किए जाएंगे तो आप यहाँ पे रिप्लाई पूरे डिटेल्स में करोगे, कोई रीजन दे के करोगे, तो यहाँ पे ये डिफरेंस होता है। और आप इंट्रोगेटिव में देख रहे थे उसके सेंटेंस की स्टार्टिंग क्या शब्द से बोल रहा था, है ना, लेकिन आप जब डबल इंट्रोगेटिव में देखोगे तो यहाँ पे जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो सेंटेंस के मिड में आते हैं। तो आप इस चीज को ध्यान देना, और उसकी इंग्लिश हमें सबसे पहले लिखनी होती है, ठीक है। बस इतना ही डिफरेंस है। अब आइए हम रूल्स को जान लेते हैं और डबल इंट्रोगेटिव में कौन से रूल्स बताएंगे। कुछ भी नहीं, बहुत ही easy है। अगर आप लोगों ने इंट्रोगेटिव को अच्छी तरीके से जान लिया कौन से रूल्स को लगाते हो, तब डबल इंट्रोगेटिव पे एकदम आंख बंद करके कर सकोगे। तो क्योंकि आपको इंट्रोगेटिव का कॉपी पेस्ट यहाँ पे करना होता है रूल्स का, उसका आप कॉपी पेस्ट कर लो। फिर पहले यहाँ पे आप डब्ल्यू की फैमिली को लगा दो, जिसको हम क्वेश्चन वर्ड कहते हैं उसको लगा दो। क्वेश्चन वर्ड हमारे क्या होते हैं, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, हाउ, इस तरीके से आपको क्वेश्चन वर्ड मिलेंगे, जिसको आपको सबसे पहले लगा देना है अपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग। देखिए उसमें कौन से प्रश्न किया गया है उसके अकॉर्डिंग आप लगाओगे, और उसके बाद सारा का सारा रूल्स इंट्रोगेटिव का ही रख के आप सेंटेंस इंग्लिश को बना लोगे, कुछ भी इसमें आपको नहीं करना। तो चलिए एग्जाम्पल लेके देखते हैं। एग्जाम्पल है आपका, मैं सुबह से खाना क्यों बना रही हूँ, इसके लिए हम बोलेंगे व्हाई विल आई हैव बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। तुम सुबह से खाना क्यों बना रही होंगी, इसके लिए हम बोलेंगे व्हाई विल यू हैव बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। वे सुबह से खाना क्यों बना रहे होंगे, इसके लिए हम बोलेंगे व्हाई विल दे हैव बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। हम सुबह से खाना क्यों बना रहे होंगे, व्हाई विल वी हैव बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से खाना क्यों बना रहा होगा, Why will he have been cooking food since morning? वह सुबह से खाना क्यों बना रही होगी, इसके लिए आप बोलोगे Why will she have been cooking food since morning? सीता सुबह से खाना क्यों बना रही होगी, इसके लिए आप बोलोगे Why will Sita have been cooking food since morning?
इस तरीके से आप इनके सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करोगे इंग्लिश में, ठीक है। तो आप क्या है, जो सेंटेंस ले लो तो आप उसी अकॉर्डिंग उसको चेंज करोगे। तो अब आइए हम देख लेते हैं यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा गया है, जो एग्जाम्पल्स आप लोग को बताने के लिए लिखा गया है, तो इसके इंग्लिश को हम किस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। यार उस आपका यही लगेगा जो अभी अभी आप लोगों ने प्रैक्टिस की है। तो यहाँ पे आप रूल देख रहे हैं, WT फैमिली विल, उसके बाद सब्जेक्ट लगाया गया है, हैव बीन लगाकर वर्ब कंफर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट और टाइप। इन सब के बारे में आपको पता है कि इन सबका यूज हम किस लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए आप शायद अपने एग्जाम्पल पे चलते हैं। यहाँ पे लिखा गया है, तुम्हारी बहन 2 घंटे से क्यों रो रही होगी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया गया। तो यहाँ सबसे पहले हमारा क्वेश्चन वर्ड दिख रहा है क्यों। तो क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप वाई लिखोगे, फिर आपको अपनी हेल्पिंग वर्ब लिखना है, वी है। फ्यूचर में हम यहाँ पे वी लिखेंगे, उसके बाद हमें अपना सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, तुम्हारी बहन। सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारी बहन। यहाँ पे योर सिस्टर लिखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे हैव बीन को, ठीक है। सेम अपने रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए लिखे हैं, यहाँ पे भी हम लिखेंगे। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है वीप, रोना का क्या होता है वीप, और आईएनजी जोड़ दो क्या हो जाएगा, वीपिंग हो जाएगा। उसके बाद आप उसी टाइम के अकॉर्डिंग क्या लगाओगे, फॉर या सिंस का यूज करोगे। यहाँ पे 2 आवर्स दिया गया है, इसलिए हमने फॉर का यूज किया, बिकॉज फॉर का यूज हम किस लिए करते हैं, क्योंकि यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम की बात कही गई है, ठीक है। इसी तरीके से आप और भी सेंटेंसेस को बनाओगे। यहाँ पे लिखा गया है, वह 2 घंटे से क्या पढ़ रहा होगा, इसके लिए आप बनाओगे क्या के लिए, सबसे पहले वाट होती है क्या के लिए, उसके बाद आपका हेल्प होगा विल, फिर सब्जेक्ट सी, उसके बाद हैव बीन लगाएंगे। स्टडी का मतलब होता है पढ़ना, आईएनजी तो स्टडी हो जाएगा। फिर फॉर 2 आवर्स, ठीक है। यहाँ पे भी पीरियड ऑफ टाइम की बात कही गई है। अगला है आपका, वह शाम से कहाँ जा रही होगी। शाम से कहाँ जा रही होगी, जब इसको बनाओगे तो आप यहाँ पे कहाँ के लिए इसको सबसे पहले लिखो, क्या हो जाएगा, वेयर हो जाएगा। लेकिन वह का क्या है, सब्जेक्ट आपका वह यानी कि सी हम लगा रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रही होगी बात हो रहा है वर्ब के लिए। और उसके बाद हम यहाँ पे है भी लगा देंगे। फर्स्ट फॉर्म होगा वर्ब का आपका गो, आईएनजी जोड़ दोगे क्या हो जाएगा, गोइंग हो जाएगा। यहाँ पे उसके बाद हम लगा देंगे सिंस, यूनियन लिखा गया है, सिंस हिस्ट्री लगाते क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम की बात कही गई है, यूनियन इंसान की बात कही गई है, जो कि एक फिक्स टाइम होता है। अगला आपका है, वे 4 घंटे से किसका इंतजार कर रहे होंगे। जब इसका आप ट्रांसलेट करोगे तो आप सबसे पहले किसका इंग्लिश लिखोगे, उसका इंग्लिश होता है क्या, हूँ का मतलब कौन होता है, किसका भी होता है। यहाँ पे हूँ लिख दोगे आप, फिर उसके बाद बेस, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आपका दे है, फिर हैव बीन लगाना है। फिर वेट का मतलब होता है इंतजार, जब हमें वे फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ना है क्या बन जाएगा, वेटिंग बन जाएगा। तो यहाँ पे वेटिंग हो गया फॉर 4 आवर्स, ठीक है। अगला है आपका, सुरेश रात को क्यों घूम रहा होगा, जिसके लिए आप बनाओगे क्योंकि इंग्लिश सबसे पहले। यहाँ पे आप वाई लिखोगे, उसके बाद आप लिखोगे, फिर सब्जेक्ट आपका सुरेश है, सुरेश लिख देना है। फिर उसके बाद हमें हैव बीन लगाने हैं। फिर अराउंड का मतलब होता है घूमना, आईएनडी जोड़ दो तो अराउंडिंग हो जाएगा। यहाँ पे हमने अराउंडिंग कर दिया। उसके बाद सिंस नाइट, यहाँ पे सिंस हमने क्यों लगाया, क्योंकि नाइट की बात टाइम दिया गया, नाइट जो होता है वो क्या होता है, वो पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। इसी तरीके से आप चाहे जितने सेंटेंसेस को डबल इंट्रोगेटिव में बना लीजिए। और अगर कभी आपको नहीं अगर आ जाए कि वो यहाँ पे मान लीजिए आपका सेंटेंस है, अगर नहीं शब्द आ रहा है तब आप कैसे बनाओगे। यहाँ पे आप इसको लिख दीजिए, तुम्हारी बहन 2 घंटे से क्यों नहीं रो रही होगी। अगर इस तरीके से आपके सामने आ रहा है, यहाँ क्यों के बगल में क्या लिखा हो, नहीं लिखा होगा, तो आप इस तरीके से बनाओगे। आप बनाओगे वाई विल योर सिस्टर नॉट, ठीक है, हैव बीन विद यू फॉर 2 आवर्स। इसी तरीके से अगर नॉट आ जाएगा तो आप सब्जेक्ट के बाद क्या लगाओगे, नॉट लगाओगे, फिर उसके बाद हैव बीन लगाओ। इसी को और भी आगे प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगर नहीं आ रहा है आपको सेंटेंस तो, वह 2 घंटे से क्या नहीं पढ़ रहा होगा, वह 2 घंटे से क्या नहीं पढ़ रहा होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, सब्जेक्ट में तुरंत नॉट लगा देना है, आपका सेंटेंस जो होगा वो बन जाएगा। व्हाई विल ही नॉट हैव बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स। इसी तरीके से वह शाम से कहाँ नहीं जा रही होगी, इसके लिए हम बनाएंगे वेयर विल सी नॉट हैव बीन गोइंग सिंस इवनिंग। अगला है, 4 घंटे से किसका इंतजार नहीं कर रहे होंगे, इसके लिए आप क्या लिखोगे who will they not have बीन वेटिंग फॉर
4 आवर्स। अगला है सुरेश रात को क्यों नहीं घूम रहा होगा, इसके लिए हम क्या बोलेंगे, वाई विल सुरेश नॉट, ठीक है, हैव बीन अराउंडिंग सिंस नाइट। अगर नहीं आ रहा है, इसी तरीके से इंट्रोगेटिव में भी अगर नहीं शब्द आ रहा है, क्या वह खाना नहीं खा रही होगी, इस तरीके से, तो आप सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगा दोगे, नॉट लगा दोगे। इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, थोड़ी सी बात है, बस आप अपना थोड़ा सा ध्यान से लगा दीजिएगा, तो आपका निगेटिव सेंटेंस अगर आएंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस आएंगे, डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस आएंगे, तो आप उसको भी बना लोगे। ठीक है डियर, तो आप लोगों ने टेंस के लास्ट पार्ट को पढ़ लिया है। आई होप आप लोगों को सारे टेंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे, सारे रूल्स आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे, और आप अपने आप को टेंस की दुनिया में बेस्ट बना रही होंगे। तो डियर, आप लोग लगातार ऐसी प्रैक्टिस करते रहिए हमारे साथ, साथ ही अपने चैनल पे आप लोगों को हर एक वो सारी चीजें दी जाएंगी जिससे आप लोगों का बेस्ट इंग्लिश स्पोकिंग हो सके। तो चलिए, आगे रहा आपके लिए आज का होमवर्क, जिसे आप लोग को करना है, और इसे करने के बाद कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन को सही किया है अपने आप से। तो नहीं, आपसे उसका ट्रांसलेट करना सीखो। आप देखिएगा, जब आप 2-4 सेंटेंसेस को अपने आप से क्रिएट करोगे, अपने आप से इंग्लिश बनाओगे, थोड़ी बहुत आपको अड़चने आएंगी, फिर आप उसको सॉल्व करोगे, आपको बहुत ही मजा आएगा, बहुत ही अच्छा लगने लगेगा, आप भी फिर एक्साइटेड रहोगे हर एक चीज को करने के लिए। ठीक है, इसलिए आप लोग अपने ऊपर लगातार प्रयास करते रहिए, और तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखो। ठीक है, अच्छे से खेलो, खाओ, मौज करो, सब कुछ करो, उसके साथ पढ़ते रहो। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करो, और हमें अपना फीडबैक को जरूर देते रहो। उससे क्या होता है कि मुझे भी एक ऊर्जा प्राप्त होती है, सही, हाँ, जो भी चीजें आप लोगों को दी जा रही है वो आप लोगों को समझ में आ रही है, इसलिए आप लोगों का फीडबैक हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। तो जब हम नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, हम एक नई चीज को सीखेंगे, वो क्या है वो आप लोग को सरप्राइज है, अभी नहीं बताने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।